हेलो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जल्द ही संधि पढ़ाऊँगी। संधि में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ ताकि मतलब जो 10 के बच्चे होते हैं, 12 के बच्चे होते हैं, वो भी हमारा वीडियो देखकर हमारा वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। और नीट जेआरएफ के बच्चों के लिए या एमए बीए के बच्चों के लिए इसलिए बता रही हूँ, अगर हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं तो संधि का उसमें छोटा-सा पार्ट तो आता ही आता है। जैसे अगर हमें संधि का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसका संधि विच्छेद कैसे करते हैं, यही नहीं समझ पाएँगे। इसीलिए हम आपको संधि पढ़ा रहे हैं। पहले संधि पढ़ाएँगे, उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी शुरू करेंगे। जैसे कि जैसे संधि, संधि क्या है? सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है? संधि शब्द का अर्थ मेल होता है। इसको संहिता भी कहा जाता है। संहिता के विषय में कहा गया है कि पराशरनिकर्ष संहिता अर्थात वर्णों की अतिशय समीपता को संहिता कहा जाता है। वाक्य के अलग-अलग पदों में संधि करना अथवा ना करना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अच संधि जिसे हम स्वर संधि भी कहते हैं, एक होता है हल संधि जिसे हम व्यंजन संधि भी कहते हैं, एक होता है विसर्ग संधि। अब संधि की साधारण परिभाषा सुनो देखो, संधि क्या होता है? 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। देखो स्वर संधि सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि जो है अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अ, जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो वहाँ स्वर संधि होता है। जैसे सुधी धन उपास्या, शुद्धि उपास्या। अब जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में हम क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने संधि विच्छेद किया, सुधी धन उपास्या, मैंने दीर्घ संधि कर लिया, कि मैंने गुण संधि कर लिया, ई प्लस उ मिलके दोनों स्वर मिलके तो गुण संधि हो गया ना। हम इसे कैसे आया, यहाँ शुद्धोपास्य कैसे बना, ई कैसे आया, ऊ कैसे आया, लघु सिद्धांत कौमुदी में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सर्वणे दीर्घा। मतलब इसमें कहा गया है कि अकः सर्वणे दीर्घा मतलब कि जब स्वर समान होते हैं तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। जैसे यदि ह्रस्व आ या दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री री के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री आता है तो उसे उसके स्थान पे दीर्घ संधि हो जाता है। जैसे समझ रहे हैं? वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब स्वर के बाद जब एक स्वर के बाद दूसरा स्वर समान स्वर हो, जैसे आ के बाद आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ आता है तो वह दीर्घ संधि में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दैत्य अरि। अब दैत्य देखो, जैसे कि दैत्य अरि है। अब दैत्य अरि में जो है या में आ निकल रहा है लास्ट में, और अरि में देखो अरि में आ है ई। अब ए आ मिलके मैंने कहा था दीर्घ संधि से कहते हैं जिसमें समान स्वर आते हैं। जैसे एक स्वर के बाद दूसरा उसी के समान स्वर आए तो आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो हमारा दैत्यारि का हो जाएगा दैत्यारि। जैसे है कपिधन ईशा। क्या है? कपि कपि धन ईशा। कपिधन ईशा है। अब कपि के लास्ट में ई निकल रहा है और उसके बाद भी निकल रहा है तो दोनों ई और ई मिलके क्या हो गए? बड़ी ई। तो इसी प्रकार यहाँ हो गया कपीशा। तो दीर्घ संधि यही होती है जब एक स्वर के बाद उसी के समान स्वर आते हैं तो उन्हें हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम जानेंगे गुण संधि क्या होता है। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणाः। आद गुणा मतलब जब आ या आ के बाद ह्रस्व ई उ री आते हैं तो दीर्घ हो जाता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। इसी तरह
मतलब जब आया आ के पश्चात ह्रस्व ई आता है अथवा दीर्घ ई आता है, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। उसी तरह यदि ऊ तथा ऊ के आने से ओ, री और री आने पर और री के आने पर अल हो जाता। मतलब गुण संधि क्या होता है, जब आ या आ के बाद ई ऊ री आते हैं तो उसे हम गुण संधि कहते हैं। जब आ या आ के बाद ई या बड़ी ई आते हैं तो उसके स्थान पे ए हो जाता है। जब ऊ या बड़ा ऊ आता है तो उसके स्थान पे ओ हो जाता है। और जब री और बड़ी ई री आते हैं तो उसके स्थान पे अर हो जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में हम एक गुण संधि भी पढ़ेंगे, लेकिन केवल उसका सूत्र अदेंग गुणाः पढ़ेंगे। इसीलिए पहले मैं आपको संधि का एक छोटा सा पार्ट बता रही हूँ, जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको हेल्प करेगा पढ़ने में। अब जैसे उदाहरण देखो है, उपधन उपधन इंद्रा उपेंद्रा कैसे हो गया। अब उपधन इंद्रा, उपधन इंद्रा है। अब देखो उप एक इसके लास्ट में आ निकल रहा है और यहाँ ई है। आ और ई मिलके क्या हो जाता है, ए की मात्रा हो जाएगी उपेंद्रा। गुण संधि की पहचान ही होती है कि उसपे ए की मात्रा लगी होती है। अब वृद्धि संधि, अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। जब आ या आ के पश्चात ए ऐ आता है तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है, और इसी प्रकार जब ओ और औ आता है तो उसके स्थान पे औ हो जाता है। देखो गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था, अगर आ या आ के बाद ई ऊ या ऊ या री आता है। अब इसी में पढ़ेंगे आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आता है तो ए ऐ के स्थान पे ऐ हो जाता है, ओ के स्थान पे औ हो जाता है। जैसे कि कृष्ण एकत्वम, कृष्ण कृष्ण धन एकत्वम 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 है। अब इसके लास्ट में आ निकल रहा कृष्ण के लास्ट में, और एकत्वम में ए निकल रहा है। आ और ए मिलके क्या हो गया, ऐ हो गया। ठीक, आई की मात्रा। अब वृद्धि संधि की पहचान कैसे करेंगे, वैसे वाक्य को देखकर जिसके ऊपर आई की मात्रा लगी होती। जैसे कि देवर्षम, देवर्षम में देव ऐश्वर्य, देव में आ निकल गया, ऐश्वर्य में ऐ निकल गया, या आ और ऐ मिलके बन गया ऐ। अब आ गया इस पे ऐ की मात्रा हो गई देवैश्यम। गुण संधि की पहचान कैसे करेंगे शब्दों की, जिसपे ए की मात्रा होगी, और वृद्धि संधि की पहचान करेंगे जिसपे ऐ की मात्रा होगी। इसको परिभाषा से मैंने आपको समझा ही दिया। अब चौथा सूत्र आया हमारा यड़ संधि। ये सब हम स्वर संधि के ही अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यड़ संधि आया। अब यड़ संधि की सूत्र होती है इको यड़ची। इको, इको मतलब होता है इक प्रत्याहार, ई उ री के बाद यदि यड़ची मतलब कि कोई असमान स्वर आते हैं, यड़ संधि आती, जैसे कोई असमान स्वर के तो उसके असमान स्वर आते हैं तो उसके स्थान, जैसे तब ई के स्थान पे या हो जाता है, ऊ के स्थान पे रा हो जाता, री के स्थान पे रा हो जाता है, ऊ के स्थान पे वा हो जाता है, री के स्थान पे ला हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि यड़ संधि अगर ई ऊ रील री इक प्रत्याहार के बाद यदि कोई असमान स्वर मतलब यड़ आते हैं, सूत्र क्या कह रहा है, यड़ आते हैं, तब ई के स्थान पे या हो जाता है, ऊ के स्थान पे वा हो जाता है, री के स्थान पे रा हो जाता है, री के स्थान पे ला हो जाता है। जैसे उदाहरण है शुद्ध्युपास्या। उदाहरण क्या है, शुद्ध्युपास्या। अब सुधी, सुधी धन उपास्या है। अब सुधी में ई निकल गया और ऊ है ही। अब देखो ई ऊ रील री के बाद असमान स्वर कहा है तो ई के बाद असमान स्वर ऊ आया है, तो ई और ऊ अगर आए ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है। ठीक, ऊ के स्थान पे वाह हो जाता है, तो ऐसे इसी का हो जाएगा शुद्ध्युपास्या। ठीक, फिर उसके बाद जैसे है मध्वरी, मधुधन अरि, जैसे है मधु धन अरि। अब जैसे मधुधन आरी, मधु में ऊ है और इसमें आ है। अब ऊ और आ मिलके ऊ और आ मिलके वाह हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो गया? वा, तो मध्वरी हो गया। और शुद्ध्युपास्या में जो मैंने बताया था, क्या हुआ? जैसे हम आगे वाला शब्द देखेंगे, जैसे सुधीधन था, सुधी धन उपास्या, सुधीधन उपास्या था, सुधीधन उपास्या था, इसमें ई आया ना, बड़ी प्लस ऊ आया। अब जो आगे वाला शब्द है, इसी के हिसाब से हम ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, अल्लाह के स्थान पे अल करेंगे। तो यहाँ ई है, तो ई के स्थान पे हम या कर देंगे, ऐसे बनेगा शुद्ध्युपास्या। अब हम पढ़ेंगे अयाद संधि, स्वर संधि का 5वां संधि। इसका सूत्र होता है यचो अयवावा। अयाद संधि, यदि ए ओ ऐ औ के पश्चात यदि कोई भी स्वर आए, तो ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय, और औ के स्थान पे आ हो जाता है। यचो ऐ वायावाह, क्या कह रहा है? औ ऐ आया आय आओ, ऐसे सीक्वेंस से याद कर लो। लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से समझिए। जब ए ऐ ओ औ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तो ए के स्थान पे ऐ, ओ के स्थान पे औ, ऐ के स्थान पे आय, और औ के स्थान पे आ हो जाता है। जैसे है, जैसे हरे धन एव, हरे धन एव है, इसके लास्ट में ए निकल गया, फिर उसके बाद हरे धन एव और प्लस ए आ गया, तो ए के स्थान पे कहा गया है कि ऐ हो जाएगा, तो ऐ हो जाएगा, तो हर ए हो जाएगा हमारा। जैसे है नायिका, नायिका में जैसे ने नय धन अका। अब इस सूत्र का नायिका कैसे हुआ, ये सूत्र हम लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे, अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं केवल। जैसे न, इसमें आया आय, आय के बाद आ गया, तो अब आय के स्थान पर आय हो जाएगा। अब आय का या कैसे बना, जो यहाँ नायिका बन गया, ये सब सूत्र हम लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इतना ही समझेंगे। तो इसका हो जाएगा आय बचेगा, तो आय से हो जाएगा यह नायिका। अब उसके बाद आया पररूप संधि। पररूप संधि क्या है? पररूप संधि जो होता है, एंगी पररूपम इसका सूत्र होता है। अकारांत उपसर्ग से यंगादि धातु जिसका प्रथम वर्ण अथवा ओ हो, अर्थात संधि विच्छेद करने के बाद दाईं तरफ वाले शब्द को प्रथम ये ए अथवा ओ आया हो, परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पे पररूप एकादश हो जाता है। जैसे प्रधन एजते, मतलब इसमें कहा गया है पररूप संधि में कि यदि, मतलब कि पररूप संधि यह कह रहा है कि यदि जो शब्द है, शब्द की दाईं तरफ, जैसे संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद की यदि दाईं तरफ ए या ओ आ रहा है, तो या आ रहा हो, तो परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पे पररूप एकादश हो जाता है। जैसे कि तब उसके आगे वाले शब्द में ए, जो मतलब ए आएगा, तो उसके आगे वाले शब्द में ए की मात्रा लगा देंगे। अगर ओ आएगा उसके दाहिनी साइड में, तो उसके आगे वाले में ओ की मात्रा लगा देंगे। जैसे इसमें है जैसे उदाहरण है प्रधन एजते, तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि मैंने कहा प्रधन एजते, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर दाहिनी साइड ए अथवा ओ आता है, तो ए आया है, तो उसके जो पर है, पर वर्ड जो है, प्रा पे यही ए की मात्रा लग जाएगी, हो जाएगा प्रेजते, प्रेजते। यही होता है पररूप संधि। जैसे एक उदाहरण और है, उपधन औषधि। क्या है? उपधन औषधि। अब मैंने कहा था कि अगर दाहिनी साइड, वर्ड के दाहिनी साइड ओ या ए आता है, तो उसके पर जो पर शब्द होगा, उसके आगे जो शब्द होगा, उसमें ए की मात्रा ए रहेगा, तो ए की मात्रा
ओ रहेगा तो ओ की मात्रा लग जाएगी। अब जैसे यहाँ पा है, यहाँ ओ है तो पा पे ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा उपोषति। अब स्वर संधि के अंतर्गत हमारा 7वां सूत्र आता है पूर्व रूप संधि। ये कहता है कि एंग पदादांति। एक पदादांत क्या होता है कि पद के अंत में स्थित एंग मतलब ए तथा ओ से हर्ष आकार मतलब आ परे होने पर पूर्व रूप एकादश हो जाता है। जैसे इसमें है हरे धन औ। इसमें कहा गया है कि यदि अंत में ए तथा ओ हो, अंत में ए तथा ओ हो हर्ष आ परे होने पर पूर्व रूप एकादश हो जाता है। जैसे कि अब इसमें कहा गया कि अगर हमारे बाई मतलब बाई तरफ ए अथवा ओ हो और दाहिनी साइड आ हो, हर्ष आ हो, तो ये जो आ होगा वह पर रूप में आके इस आकार में हो जाएगा। जैसे इसका हो जाएगा हरे ऐ, मतलब कि जो दाहिनी साइड आ होगा वह पर रूप संधि में अगर जुड़ने लगेगा तो ऐसे हरसोआ उसमें जुड़ जाएगा और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे है बिछड़ो औ, बिछड़ो धन औ, औ है विष्णुधन औ है। अब यहाँ मैंने कहा था ए आएगा या ओ आएगा, तो ओ आ गया है ओ। अब इसके लास्ट में अगर आ रहेगा तो यहाँ आ का हरस रूप हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा विष्णु औ। तो यहाँ हो जाएगा ऐसे विष्णु औ। ऐसे अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी संधि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। संधि कंप्लीट हो गया, अभी व्यंजन संधि है।